नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्टर ट्रेडर में। आज मैं द डिसिप्लिन ट्रेडर पार्ट 3 को समराइज़ करूंगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या बताया गया है। ये बेहतरीन किताब है दोस्तों, जो बहुत पुराने, कम से कम इस किताब को लिखे हुए कम से कम 20 साल हो गया होगा। 20 साल 1982 में लिखा गया था। करीब करीब 40 साल होने वाला है इस किताब को। तो एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए एक विनिंग एटीट्यूड कैसे पैदा करना है, कैसे अपने आप को समझना है, अपने मानसिक वातावरण को कैसे समझना है, आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आता है कि पार्ट 3 में ये बताते हैं कि मानसिक वातावरण के नेचर को कैसे समझें। हमारे दिमाग की जो नेचर है, यानी कि उसके जो वातावरण है, उसको कैसे समझें, वातावरण का नेचर है क्या। तो लेखक बताते हैं कि जिस प्रकार से हमारा आँख, कान, नाक, हाथ, छोटे छोटे जो पुर्जों से हमारा शरीर बनता है, उसी प्रकार से हमारे मानसिक वातावरण थॉट से बनता है, विचार से बनता है। कोई बिलीफ सिस्टम हो गया, कोई भावनाएं हो गया, इन सारी चीज़ों से हमारा जो है ना मानसिक वातावरण तैयार होता है। लेकिन इनमें जो आपका थॉट है वो आपका एक मानसिक वातावरण, ना ही आपका थॉट जो है ना एक सपना है, ना ही आपका बिलीफ जो है ना कोई फीलिंग्स है। तो इसके बारे में बताते हैं कि लेखक की पॉजिटिव लूप से जो चार्ज किया गया एनर्जी है, पॉजिटिव लूप से जो पॉजिटिव एनर्जी क्या है, प्यार, हैप्पीनेस, खुशी, आनंद, आत्मविश्वास, ये पॉजिटिव चार्ज से किया गया एनर्जी है। ठीक है। नेगेटिव रूप से क्या है, गुस्सा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जलस, घृणा करना, नाखुश होना, चकित होना, स्ट्रेस आना, ये जो है नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है। इनको एनर्जी के रूप में डिवाइड किया गया है जो हमारे मानसिक वातावरण में रहते हैं। हालांकि हम अगर इसका बायोलॉजिकली इसका कोई चीर फाड़ करा जाए, ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देगी। जैसे मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर होता है, अगर मोबाइल को हार्डवेयर तरीके से चीर फाड़ किया जाए तो उसमें कोई ये सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर जो चीज़ें होती है वो दिखाई नहीं देगी। चाहे हमारा उसमें मेमोरी क्यों ना डला हुआ हो, हमारा फोटो, हमारा वीडियो क्यों ना उसमें डाला गया हो, हम मोबाइल को चीर फाड़ करके देखें तो वो चीज़ें दिखाई नहीं देगी। उसी प्रकार से हमारे माइंड में, मानसिक वातावरण में ये चीज़ें जमा होती जाती है। उसके बारे में लेखक बता रहे हैं। तो नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव थॉट है, अलग अलग है। नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव रूप से चार्ज किया गया, जो मैंने बताया, प्यार, खुशी, आनंद, हैप्पीनेस, आत्मविश्वास, ये पॉजिटिव रूप से चार्ज किया गया एनर्जी है। नेगेटिव रूप से चार्ज किया गया एनर्जी, गुस्सा, क्रोध, डर, ये नेगेटिव रूप से चार्ज किया गया है। जैसे बिलीफ हो गया, आपकी इरादे हो गए, आपका इरादे में क्या हो सकता है, आपका इरादा क्या हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है, आपकी आकांक्षाएं हो सकती है, उम्मीदें हो सकती है, आपका चाहना हो सकता है, आपका डिज़ायर हो सकता है, ज़रूरतें हो सकती है। ये सारी चीज़ें अलग अलग रहती हैं हमारे मानसिक वातावरण में। तो इनको समझना है, यही सारी चीज़ें हमारे मानसिक वातावरण के नेचर को बनाती है। तो नेचर यही बनते हैं, इनके नेचर को समझना है कि ये होती क्या है एक्चुअल में। सपने क्या हैं, रात में भी आ सकते हैं, दिन में भी आ सकते हैं। विचार क्या हैं, आपका विचार से आप आकर्षित हो सकते हैं, मेमोरी हो सकती है उसमें, उस विचार से उत्सुकता आ सकती है, आपको आत्मज्ञान हो सकता है। जिस प्रकार से हमारे 5 इंद्रियों के माध्यम से भौतिक वातावरण की चीज़ों को हम हमारे मानसिक वातावरण में इकट्ठा करते जाते हैं। जैसे आँख के माध्यम से कोई भी इमेज वाला, जो चित्र वाला चीज़ है, वो आँख के माध्यम से एंट्री होता है। साउंड वाला जो चीज़ें होती है, साउंड जो होता है वो हमारे कानों के माध्यम से होता है। और जो फील कराती है, ठंडा, गर्म, वो हमारे स्किन के माध्यम से हमारे माइंड में जाती है। वहाँ हमारा मानसिक वातावरण तैयार होती है। तो इसी को लेकर यहाँ पर बताते हैं। हालांकि ये टॉपिक आपको बोरिंग लग सकता है। जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको जो किताब पढ़ रहे हैं वो आपके मानसिक वातावरण में नहीं है, वो फिजिकली रूप से बाहरी है। वो बाहरी के माध्यम से, हमारे आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से हमारे अंदर में अब जब पढ़ते जाएंगे तो घुसता जाएगा, फिर वहाँ पर वो मानसिक वातावरण तैयार करेगा। तो उसका नेचर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। थॉट का नेचर क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम का नेचर क्या है, गुस्सा, डर, लालच, इसका नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे मानसिक वातावरण में कैसे काम करती है, उसी के बारे में लेखक बता रहे हैं।
जैसा कि लेखक बताते हैं कि हालांकि जो एनर्जी है वो दिखाई नहीं देती। जैसे कि हमने देखा कि एनर्जी क्या करती है, पदार्थ के रूप में विद्यमान रहती है और पदार्थ के रूप में फ्लो होती है। जैसे कि आप बिजली की ऊर्जा को देखें तो बिजली के अपने आप में नहीं, वो तार के माध्यम से करंट के रूप में प्रवाहित होती है। तो इसी को लेखक बताते हैं कि कोई भी चीज़ में जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ में अणु परमाणु के रूप में ऊर्जा विद्यमान रहती है। उसी प्रकार से जो हमारा मानसिक वातावरण का जो ऊर्जा होता है वो मेमोरी के रूप में, यादों के रूप में, बिलीफ सिस्टम के रूप में, थॉट के रूप में, जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जैसे मैंने बताया उत्साह, आनंद, खुशी, ये पॉजिटिव रूप से है, डर, घृणा, गुस्सा ये नेगेटिव रूप से, उस रूप में ये हमारे माइंड में फॉर्म होती है, इकट्ठा हुई रहती है, जमा हुई रहती है। जिस प्रकार से चीज़ों में अणु परमाणु दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से हमारे माइंड में भी जो ऊर्जा रहती है वो अमूर्त रहती है, यानी उसका कोई रूप नहीं होता, वो दिखाई देती है। वो इसके बारे में हमने अभी बताया आपको कि ये इन फॉर्म में इकट्ठी रहती हैं, उन फॉर्म में रहती हैं। तो लेखक आगे बताते हैं कि ये ऊर्जा ना विद्यमान रहती है लेकिन अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती। जिस तरह से चीज़ फाड़ किया जाए तो दिखाई नहीं देती, तो उसी के बारे में लेखक बताते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये दिखाई नहीं देती, तो ये लेखक बता रहे हैं कि ये हमारे व्यवहार के रूप में, बल के रूप में कार्य करती हैं। जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं, अगर उसमें एड आ गया, आपका दिमाग ये सोचेगा कि अब बाहरी दिमाग में आपका पहले तो हमारे मानसिक वातावरण में सोचेगा कि इसमें तो एड आ गया, अब दूसरा चैनल लगाया जाए। तो आप क्या करेंगे, दूसरा चैनल लगाने के लिए आप बाहरी वातावरण में रिमोट को उठाएंगे, फिर उसमें दूसरा चैनल लगाएंगे। तो ये अंदर से बाहर आया, आपके हाथ में रिमोट आया, फिर आपने उसको प्रेस किया, फिर दूसरा चैनल लगा। ये आपकी मान्यताएं देखिए, अंदर से आपने बाहर काम किया और रिमोट को पकड़ा और चेंज किया। ये हो गया इंटरनल से एक्सटर्नल, मानसिक वातावरण से भौतिक वातावरण में आपने काम किया। तो इसको लेखक यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने आपको समराइज किया। ये है हमारा मानसिक वातावरण का नेचर। अब अगला टॉपिक है इसमें, व्हाट इज एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव क्या है। अब बात करते हैं हमारा अनुभव क्या है। देखिए 5 इंद्रियों के माध्यम से हमारा अनुभव हमारे मानसिक वातावरण में जाता है। जैसे आँख में क्या है, इमेजेस, कान में क्या है, साउंड, नाक में क्या है, स्मेल, जीभ में क्या है, टेस्ट, और जो फीलिंग आता है ठंडा और गर्म का, वो आता है आपके टच के माध्यम से। तो यही है 5 सेंसरी जिसको लेखक बताते हैं। इनके माध्यम से इंफॉर्मेशन जो है ना हमारे माइंड में जाता है। तो एक्सपीरियंस क्या है, इसी को लेखक बताते हैं। हालांकि हमने जाना है कि पदार्थ में अणु और परमाणु ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहते हैं। कुछ ऊर्जा ऐसे रहते हैं जैसे लाइट और विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक ऊर्जा, जो उसको देखा जा सकता है फॉर्म के रूप में। लेकिन लेखक बताते हैं कि जिस प्रकार से कंप्यूटर में आप देख रहे हैं, कंप्यूटर में जो डिवाइस होता है, जो इमेजेस होता है, जो भी उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है, वो उसे इलेक्ट्रिक ऊर्जा के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। उसी प्रकार से ये विद्युत ऊर्जा के रूप में हमारे माइंड में रहती है, जो अमूर्त होती है, हालांकि दिखाई नहीं देती। ये इन्फॉर्मेशन, यही हमारा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन इलेक्ट्रिक में जिस प्रकार से मेमोरी के रूप में इकट्ठा किया जाता है जो भी डेटा, उसी प्रकार से हमारे माइंड भी उसी तरीक़ा से फॉर्म कर दिए। जैसे आप आपके सामने कोई भी चीज़ें उठा कर देख लीजिए, आप उसे देखने के बाद आपके दिमाग में एज इट इज़ वो उसका चित्र बनता जाता है, चाहे वो चित्र वाली सेंसरी हो या फिर साउंड वाली हो। तो आप देख सकते हैं आपके दिमाग में वो बन चुका है। तो वही हमारा इन्फॉर्मेशन है। हालांकि इन्फॉर्मेशन जो है ना अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देती। इसी को लेखक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं, जो एक विद्युत ऊर्जा के रूप में हमारे माइंड में रहती है और एक्सप्रेस करती हैं हमारे बिहेवियर को। अगला टॉपिक है इसमें कि हमारे जो मानसिक पर्यावरण है, ऊर्जा के जो क्वालिटी है, उसके जो गुण है, उससे कैसे मेल खाता है। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो ऊर्जा जो होती है ना, वो गैर आयामी होती है, नॉन डायमेंशनल होती है। ये कोई स्थान नहीं घेरती है। देखिए कोई भी चीज़ को आप सामने में देखते हैं, देखने के बाद आपके दिमाग में जाती है। अगर वो स्थान घेरती
तो अगर वो उसी रूप में घेरती तो आपका दिमाग फट जाता। इसी के बारे में लेखक बता रहे हैं कि जो ऊर्जा होती है ना वो स्थान नहीं घेरती। हालांकि अणु परमाणु के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन हमारे मानसिक वातावरण में जो ऊर्जा बनती है, जो इमेजेस जो दिख रहे हैं, जो साउंड आप सुन रहे हैं, उसका एज इट इज जो है ना वो स्थान नहीं घेरती है आपके दिमाग में। जो हम भौतिक वातावरण में से हमारे मानसिक वातावरण में इंटर करते हैं तो ये ऊर्जा जो है ना इसका कोई गैर आयामी होती है, यानी कि नॉन डायमेंशनल होती है, ये कोई स्थान नहीं घेरती है। हालांकि हम उसकी छवियों को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के सामने आपके सामने कोई बड़ा सा टीवी है, आप आंखें बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद ना आपके मन में जैसे जैसे मैं बोलूँगा आपका दिमाग वैसे काम करने लगेगा। जैसे टीवी के साइज को इतना बड़ा कीजिए और बड़ा कीजिए और बड़ा कीजिए, उसे पर्दे के रूप में लीजिए। तो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँगा आपका जो दिमाग है ना वो टीवी को बड़ा करता जाएगा। मैं बोलूँगा आप छोटा कीजिए और छोटा कीजिए और छोटा कीजिए, इतना छोटा कि आप उसे अपने मुट्ठी में पकड़ सकते हैं। तो आपका दिमाग भी सेम उसी तरीके से काम करने लगेगा। लेकिन हालांकि भौतिक वातावरण में एक टीवी का आकार साइज आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप उसे मानसिक वातावरण में उसका कोई आकार नहीं होता। इसके बारे में लेखक बता रहे हैं। अगर कोई ऐसे होता एज इट इज हमारे दिमाग में जाता तो हमारा दिमाग फट जाता, लेकिन इसका कोई आकार नहीं होता है। अगला पॉइंट है इसमें स्पीड। देखिए हमारे मेमोरी में जो यादें हैं उसका कोई स्पीड का अंदाज़ा नहीं है, यानी कि इनफाइनेट है वो। उसका स्पीड जैसे कि आप कमरे में बल्ब जलाते हैं, बटन ऑन करते ही उसका जो किरण है वो फैल जाता है। कितना स्पीड से फैलता है, क्या आपकी इंद्रियां उसे देख पाती है, क्या आपकी आंखें उसे देख पाती है, महसूस कर पाती है? नहीं ना। उसी प्रकार से आपकी जो मेमोरी है, चाहे आप पास्ट में जाना चाहते हैं, चाहे फ्यूचर में जो भी चीज़ें जो भी लोकेशन में जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपका लास्ट वेकेशन आप कहाँ गए थे, आपका छुट्टी कैसा था। आपका दिमाग मेरे वर्ड के कमांड पे ही तुरंत आपके माइंड में वो चित्र चला गया, वो दृश्य चला गया, वो उस लोकेशन पर चला गया, वो लोकेशन आपके माइंड में आ गई, आपको वहाँ आपने पाया हुआ देखा। तो जिस प्रकार से लाइट की तरह स्पीड किरण फैल जाती है और तुरंत कमरे को उजागर कर देती है, उसी प्रकार से आपके मेंटल स्क्रीन में भी ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, जिसका कोई मतलब कि प्रकाश से भी ज़्यादा स्पीड हमारे थॉट्स में है, हमारे मानसिक वातावरण में मौजूद है। इस बात को समझिए। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। पदार्थ का एनर्जी होता है थॉट में, जैसे अणु परमाणु के रूप में होता है। ब्रह्मांड का एनर्जी होता है। पृथ्वी का एनर्जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण। उसी प्रकार से सबसे ज़्यादा जो पावरफुल एनर्जी होता है ना वो थॉट होता है। थॉट के रूप में जो हमारे मेमोरी में रहती हैं यादें, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये सारा खेल सबसे खतरनाक है। सारा चीज़ें थॉट से ही पैदा होती है। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब आप पढ़ सकते हैं, जिसको रोंडा बर्न ने पढ़ के द सीक्रेट किताब को लिखा था, उसके बिहाइंड समझ करके द साइंस ऑफ गेटिंग रिच को समझेंगे ना तो आपको ये तो थॉट से ना, थॉट से ही सारा चीज़ बनता जा रहा है, इसके बारे में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो स्पीड जो है ना इसमें रोल अदा करती है। इसका कोई अनलिमिटेड स्पीड है। इसका जो हमारी मेमोरी की, हमारे मानसिक वातावरण में जो यादें, जो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जो विद्यमान है, वो आपको कहीं भी मतलब प्रकाश से भी ज़्यादा स्पीड में आप वहाँ पर पा सकते हैं। मैं आपको बोलूँ कि आप कुछ ही दिनों में एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ कि आप अभी चंद्रमा को छूने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका इमेजेस तुरंत क्रिएट हो जाएगा। तो आप देखिए, हालांकि सूर्य के प्रकाश को धरती में आने में करीब करीब 8 मिनट और कुछ सेकंड लगता है, उसी प्रकार से इससे भी ज़्यादा फास्ट आप पहुंच सकते हैं आपकी मेमोरी की यादों में, आपके मानसिक वातावरण में। तो स्पीड के बारे में लेखक बताते हैं। अगला है कि इंसेंटिटी जो होता है, जो इसका जो गुणवत्ता होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ, आपका पास्ट एक्सपीरियंस में कोई घटना घटा होगा तो आप हर चीज़ को याद नहीं कर सकते। जैसे 10 दिन पहले आपने क्या कपड़ा पहना था, 10 दिन पहले आपने क्या खाना खाया था, आप उसको याद नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो चीज़ों में आपको पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी उस लोकेशन से मिला रहेगा, उस समय आपको या फिर खुशी मिली रहेगी या फिर आपको कुछ बुरा महसूस हुआ रहेगा, तो आपको वो उसकी इंटेंसिटी के ऊपर आपको वो डिफाइन करेगा कि वो चीज़ें आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी। ये मेमोरी की क्वालिटी है। यही
ये हमारा मानसिक वातावरण का नेचर है, जो अभी हमने समझा चैप्टर 9 में, जो पार्ट 3 के अंदर आता है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद।